इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5, और थोड़ा सा इसको आप इम्पोर्टेंट में ज़रूर रख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एक दो बार आपका पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं जल्दी से। इसमें कहा है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समानांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के चिन्ह को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब आपने क्वेश्चन सुना बिल्कुल समझ में नहीं आया, बिल्कुल ऊपर से गया। क्या कहा है, सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। इसका एक शंकु है, ठीक है। चित्र को हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा रचना का काम हमको करना पड़ेगा। शंकु है और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ये नीचे आपका जो आधार रहता है शंकु का गोलाकार वृत्ताकार रहता है। अब क्या क्या है, इस शंकु को बराबर दो भागों में बांट दिया, यानी आप सोच सकते हैं कि यहाँ से इसको क्या कर दिया है, कट कर दिया है ना। यानी जो ये आकृति बनेगी आपकी किस टाइप की बन जाएगी, अगर मैं आपको यहाँ से ये काटने के बाद इसका अगर बनाऊँ नक्शा तो ये आपकी आकृति बनेगी कुछ इस टाइप की। मैंने इसका अगर आप डायग्राम समझ गए तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचेगा आपको करने के लिए, ठीक है। ये आपको जैसे क्वेश्चन में कहा है कि जो ये ऊपर वाला एंगल है कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। यहाँ पे मैं बाहर लिख लेता हूँ अलग से, 60 डिग्री का है। और बोला है कि इस शंकु को बीचों बीच हिस्से से काट दिया गया है, जो नीचे वाला हिस्सा है वो समानांतर है इसके, है ना। ये बोल सकते हैं ये जो आपका कटा हुआ हिस्सा है वो नीचे वाले हिस्से के समानांतर है। अब एक चीज़ और इसमें आपको दे रखी है क्या कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है, यानी मैं बात करूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसकी ऊंचाई है। देखो ऊंचाई शंकु की हमेशा कहाँ से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं। तो ये जो हाइट है आपकी टोटल कितनी है, 20 सेंटीमीटर में है। यहाँ बाहर दिखा देता हूँ अलग से, ये जो ऊंचाई आपकी 20 सेंटीमीटर है ना। और फिर बोला है कि इस शंकु को बीचों बीच यानी बीच के बिल्कुल बीचों बीच यानी बराबर दो भागों में बांटा है। पहले अगर इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो मीटर अब दो बराबर भागों में बांटने पर इसकी क्या हो जाएगी, यानी हम ये बोल सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर और फिर इतनी ही कहाँ हो जाएगी, इसकी नीचे हो जाएगी। इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है आप लोगों को। अब देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ टोटल कितना आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। ऐसे ही टोटल यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ टोटल 10 सेंटीमीटर, यानी टोटल जो हाइट है आपके पास 20 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, देखो एक तो R1 R2 पता। देखो शंकु का चिन्ह जब भी आता है तो हमें क्या पता होना चाहिए, R1 और R2 पता होना चाहिए। अब वो कैसे निकालेंगे, R1 R2 निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, ये जो आपको दे रखा है टोटल ऊपर वाला एंगल कितना है 60 डिग्री। अब 60 डिग्री देखो पहले था जब ये कंप्लीट एक शंकु था, फिर मैंने क्या कर दिया, इसको बराबर दो भागों में बांट दिया। अब दो बराबर भागों में बांट दिया तो यानी ये इधर वाला हिस्सा 30 डिग्री हो गया और इधर वाला हिस्सा 30 डिग्री हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं ये वाला मान निकाल लूँ, है ना, यहाँ अगर मैं एक ट्राइंगल बता दूँ तो ये आपका क्या आ जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना 30 डिग्री। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपको देखो क्या है, ये आधार हो जाएगा। जब आपका ये एंगल होगा इसके सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, लंब। ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है। तो आपको निकालना है क्या, देखो आधार दिया है, लंब निकालना है। तो आधार लंब बट्टे आधार, बच्चों फॉर्मूला किसको होता है, आपने पढ़ा होगा लंब बट्टे आधार। कौन से चैप्टर में, त्रिकोणमिति में, लंब बट्टे आधार, ठीक है। आपने कहा था लाल बट्टे कक्का करके, ठीक है। और यहाँ आपका तीसरे नंबर पे क्या था, लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार किसका होता है बच्चों, tan थीटा का, है ना। अब यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी त्रिज्या हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपकी दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। इसको हम R2 ले लेंगे और इसको हम R1 ले लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 30 लेकर के ये वाला एंगल निकालेंगे, सॉरी ये वाली भुजा निकालेंगे। उसके बाद फिर कंप्लीट ये वाला ट्राइंगल लेकर के हम ये वाली भुजा निकालेंगे। देखो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या, त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो चिन्हक की त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चिन्हक की पहले हम ऊपरी त्रिज्या निकाल लेते हैं, चिन्हक की ऊपरी त्रिज्या, ठीक है। उसके लिए आपका देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, tan 30। समझा दिया मैंने, देखो एंगल 60 था, 60 को हमने दो बराबर भागों में बांट दिया तो कितना हो गया 30 sin 30। अब sin 30 देखो यहाँ अगर मैं नाम दे दूँ A B C D और E, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हमें निकालना है क्या है, एंगल क्या निकालना है C। तो यहाँ पे हम ले लेंगे BAC में, ठीक है, त्रिभुज BAC में, त्रिभुज BAC में, ठीक है। त्रिभुज BAC में क्या हो जाएगा, tan 30 बराबर हो जाएगा आपका लंब बट्टे आधार, यानी BC बट्टे हो जाएगा आपका AB।
अब tan 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/√3। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में। BC का मान आपको निकालना है, इसको हम R1 रखते हैं, बट्टे AB का मान आपको दे रखा है कितना, 10। 10 कैसे आया, टोटल 20 है, 20 को हमने 2 बराबर भागों में बांट दिया जैसे क्वेश्चन में क्लियर लिखा है। तो अब ये 10 बट्टे में, इसको हम ले जाएंगे कहाँ, गुणा में क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। हमें R1 का मान चाहिए तो हम R1 को रखेंगे इधर, और इधर आ जाएगा आपका कितना, 10/√3। क्या किया हम, इस 10 को यहाँ ले गए, तो 10/√3 बराबर में कितना, R1 का मान मिल गया। ऐसे हम किसका निकाल लेते हैं, R2 का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एंगल सेम रहेगा 30, और ये आ जाएगा कंप्लीट आपका, यानी इतना हिस्सा है ना, ये आपका कंप्लीट आ जाएगा इतना हिस्सा। तो यहाँ पे tan 30 सेम रहा। अब इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी आपकी, DE। अब यहाँ हम त्रिभुज ले लेते, कौन सा, त्रिभुज DAE में, त्रिभुज DAE में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan 30 बराबर आ जाएगा DE बट्टे देखो लंब बट्टे आधार, यानी क्या आ जाएगा AD, DE/AD। tan 30 का मान वापस वही 1/√3 बराबर DE का मान कितना है बच्चों आपके पास, DE का मान यानी R2 बट्टे AD का मान हो जाएगा 10, ये टोटल कितना 20। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो 20 यहाँ चले जाएगा तो हो जाएगा 20/√3 बराबर R2। R1 मिल गया, R2 मिल गया। देखो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पता चल गई कितनी, 10√3 सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी जो वैल्यू आपकी किसमें है, सेंटीमीटर में। 10/√3, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई में कर दिया, 10/√3, ये आपको मिल गया R1। ऐसे ही यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी आपको मिल गई कितनी, 20/√3 सेंटीमीटर। R1 मिल गया, R2 मिल गया, और आपको इसकी हाइट पता चल गई कितनी। अभी देखो हमने इसको सेंटर यानी 20 से 2 हिस्सों में किया, तो ये आपको मिल गया कितना, 10 सेंटीमीटर। R1 मिल गया, R2 मिल गया, और आपको क्या मिल गया, टोटल हाइट पता चल गई। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं बताओ आप। आपको क्वेश्चन में एक चीज़ और दे रखी है, वो दे रखा है आपको क्या, कि कहा है इस प्राप्त शंकु के चिन्ह को व्यास 1/16 वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं तार का व्यास आपको दे रखा है, तार का व्यास कितना दे रखा है, 1/16 सेंटीमीटर। तो आप क्या यहाँ से त्रिज्या निकाल सकते हैं, ठीक है। इस त्रिज्या को हम ले लेते हैं R3, क्योंकि हम पहले ही R1 और R2 ले चुके हैं। देखो R1 R2 ले चुके हैं, इसको हम R3 ले लेते हैं। तो आपको पता है व्यास का क्या हो जाता है, आधा, तो 1/16, ठीक है, और इसका हम कर देंगे क्या, आधा। तो टोटल आपका कितना निकल के आ जाएगा, 1/32 सेंटीमीटर। अब आप तो कहेंगे यहाँ पे क्या आधा करने की जगह आपने क्या कर दिया, दुगना कर दिया। तो आपको पता है जो व्यास आता है, मान लो व्यास आपका 10 है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, 1/2 करते हैं, ठीक है। देखो 2 से 5 इसमें भाग चल जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 5। देखो 10 का आधा हो गया 5, बट ये ऑलरेडी क्या है, बट्टे में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो टोटल आपका क्या निकल के आ गया, 1/32 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में आपको जो डायरेक्टली कहा है कि क्या, ये कहा है कि ये जो आपका शंकु का छिन्नक निकल के आया है, इसको क्या किया जा रहा है, एक पतली तार के रूप में बदल दिया जा रहा है, ठीक है। तो जब आप इसको आप पतली तार में बदलेंगे, तो यानी इसको आप जब मारेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा अंदर की तरफ दब जाएगा, और आपका किसका शेप आ जाएगा, एक बेलन का शेप आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो शंकु के छिन्नक का आयतन होगा वो बराबर किसके होगा, इस बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो बस हमें अब यही काम इसमें करना है, यानी क्या करेंगे, हम शंकु के आयतन को रखेंगे बराबर किसके, बेलन के आयतन के। तो यहाँ हम वही चीज़ लिख लेते हैं, शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर शंकु के छिन्नक का आयतन। वैसे क्वेश्चन में अगर देखें तो कुछ है नहीं, शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर क्या देख रहे हैं हम, बेलन का आयतन, बेलनाकार तार का आयतन, ठीक है। ये हमने देखो R1 R2 क्यों निकाल दिया, क्योंकि हमें इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना। और फिर जैसे क्वेश्चन में कहा है कि इसी शंकु के छिन्नक से हम क्या बना रहे हैं, एक तार बना दे रहे हैं, धातु के एक तार के रूप में उसको बदल दे रहे हैं। और जब हम इसको पीटेंगे या मारेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक पाइप टाइप बन जाएगा, जो पाइप आपका किस आकार का होगा, बेलन के आकार का होगा। तो इसलिए हमने क्या लिख लिया, शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर बेलनाकार तार का आयतन। अब यहाँ देखो शंकु के छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, पाई एच, ठीक है। उससे पहले क्या आ जाएगा, 1/3 पाई एच, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा R1 इंटू R2 इक्वल टू बेलन का जो आयतन होता है वो होता है बच्चों पाई R स्क्वायर एच। R1 R2 हमने उसकी रेडियस ले ली थी, यहाँ पे हमने क्या लिया, R3 लिया। अब यहाँ पर रख देते हैं हम क्या, मान देखो यहाँ पाई है, अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ या इस पाई को इधर ले जाऊँ, किस में जाएगा, बट्टे में जाएगा, यानी ये हो जाएगा कट, ठीक हो गया। बाकी वैल्यू रख लेते हैं 1/3 एच, किसकी, शंकु के छिन्नक की। शंकु के छिन्नक की आपकी हाइट कितनी है बच्चों, देखो हमें ये एच का मान निकालना है, इसको हम कैपिटल ले लेते हैं एच,
यही तो कहा है क्वेश्चन में कि ये जो बेलनाकार तार है इसकी ऊंचाई कितनी है वो हमको निकालना है। और बाकी जो आपको ये शंकु के चिन्ह की हाइट दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम गुणा में 10। R1 का मान कितना है, 10/√3, 10/√3 का स्क्वायर, प्लस R2 का मान कितना है आपका 20/√3 का स्क्वायर, प्लस R1 और R2 की गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 10 गुणा 20, इसके बट्टे में √3 और इसके बट्टे में √3 बराबर आपका क्या आ जाएगा। 3 का मान बच्चों भी हमने निकाला कितना, 1/32। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1/32 और स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/32 गुणा 1/32 गुणा h। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 की गुणा 1 से कराएंगे कितना आ जाएगा 10/3। इधर 10 का स्क्वायर करेंगे कितना 100, बट्टे में √3 है, √3 का स्क्वायर यानी √3 गुणा √3 2 बार लिखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा √9 और इसको अगर हम बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 3। √9 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों 3 होता है। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 100/3, प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 400, ऐसे ही √3 का स्क्वायर 3, प्लस 10 गुणा 20 करेंगे 200 और बट्टे में कितना आ जाएगा 3, ये आपका अंदर। और इधर 1/32 गुणा 1/32 को भी हम रखते हैं ऐसे, इसको अभी हम हाथ नहीं लगाते हैं। अब अंदर जोड़ लेते कुछ, देखो 400 और ये 100 500, 500 और 2 700, यानी कितना आ जाएगा 10/3 गुणा 700/3। ठीक हो गया। अब देखो ये दोनों किस में है, गुणा में है, तो इसको हम ले आते हैं किस में, सॉरी बट्टे में है, इधर आ जाएगा किस में गुणा में, यानी 32 गुणा 32 बराबर क्या बचा आपका h का मान निकालना। अब इन सब की करा देते हैं मल्टीप्लाई। देखो 700 की गुणा कराते हैं 10 से तो कितना हो जाएगा इधर 7000, और यहाँ देखो 3 की गुणा 3 से कराएंगे आ जाएगा बच्चों कितना बट्टे में 9 गुणा 32 गुणा 32 बराबर आ जाएगा आपका h। अब इसकी मैं डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई बता देता हूँ, 32 गुणा 32 करके आपका आ जाएगा बच्चों, जब हम 32 की गुणा किससे कराएंगे 32 से, तो बता देता हूँ मैं आपको कितना आएगा 32 की गुणा 32 से कराने पर, यह आ जाएगा बच्चों 1024, यानी 7000 गुणा 1024 और बट्टे में कितना है 9 बराबर h। अब 1024 की जब आप 7 से गुणा कराएंगे देखो कितना आ जाएगा 7 चौको 28, 28 का 8 हासिल लगा 2, फिर 7 की गुणा 2 से कराएंगे 7 दूनी 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, हासिल लगा कितना 1, फिर देखो 7 का भाग 0 में 0 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 7 1 कम 7। अब कितने जीरो इधर 3 जीरो, तो 3 जीरो यहाँ पे हम लगा देते हैं, बट्टे में कितना 9 बराबर h। और आपका कितना आ गया टोटल 71 68 3 0। ठीक है 71 68 3 0, और इसको हमने भाग देना है किससे 9 से। तो जब हम भाग देंगे 9 से तो ये आ जाएगा आपका 796, यानी जो आपका फाइनल इधर निकल के आएगा 796, और है बच्चों आपका 444। मैं यहाँ कैलकुलेशन बच्चों इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लग जाए, और इधर आ जाएगा आपका 44। ठीक है, अब ये आपका किस में आ गया सेंटीमीटर में। आपने निकालना क्या था हाइट यानी ऊंचाई निकालनी थी, ये आपका सेंटीमीटर में। अगर आप यहाँ भी छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा। अगर आप मीटर में बताना चाहते तो क्या कर लेंगे आप इसको और 100 से भाग दे देंगे। जब हम 100 से भाग देंगे तो यानी बट्टे में कितना आएगा 100, और यहाँ से पॉइंट क्या आ जाएगा 2 अंक आगे आ जाएगा। तो जो मीटर में आंसर निकल के आएगा कितना आ जाएगा बच्चों 7964 पॉइंट कितना आ जाएगा 44, है ना। देखो यहाँ पॉइंट है, बट्टे में 100 है, 2 जीरो और लेंगे 1, सॉरी 2 अंक आगे बढ़ाएंगे 1 2, यानी 7964.44, ये आ जाएगा किसमें मीटर में। तो ये हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर, यानी इसकी जो ऊंचाई निकल के आएगी कितनी निकल के आएगी 7964 मीटर। ठीक है, दशमलव के बाद आप छोड़ सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5, और इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। इसमें कोई भी स्टेप जो आपको समझ में ना आया तो बच्चों ज़रूर कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी कमेंट डालना कि सर ये वाला स्टेप हमको समझ में नहीं आया, इसको आप दोबारा से बता दो, तो मैं जल्दी से जल्दी आपको उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा।